रात के 2 बजे थे। शहर के कोने में बना छोटा सा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। अंदर बस 2 लोग थे, अनिका और उसकी छोटी बहन मीरा। दोनों हर रात की तरह अपनी शो मिडनाइट एकोस चला रही थीं। बाहर हवा तेज चल रही थी। खिड़कियों की छिकछिक एक अजीब बेचैनी पैदा कर रही थी। अनिका ने माइक पे झुककर कहा, अगर कोई सुने रहा है तो हमें कॉल करे। आज की रात बिल्कुल खाली सी लग रही है। 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर अचानक लाइन झंझंग की आवाज के साथ कनेक्ट हुई। स्टैटिक। फिर एक हल्की सी आवाज, ठंडी, दबी हुई। हेल्प, कोई है? मीरा के हाथ ठंडे पड़ गए। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? पल भर की खामोशी, फिर वही आवाज, मैं फंसा हुआ हूँ, नीचे, जमीन के नीचे, बहुत अंधेरा है। मुझे खुदाई की आवाज आ रही है, कोई मेरी तरफ आ रहा है। अनिका ने तुरंत सिग्नल बार चेक किया। लाइन वीक थी, जैसे किसी बहुत पुरानी जगह से कॉल आ रहा हो। सर, क्या आपका नाम बता सकते हैं? अनिका ने पूछा। दूसरे कोने से रगड़ की आवाज आई, जैसे मिट्टी कुरेदने की ध्वनि। फिर आदमी की फूं-फूं भरी सांस। मेरा नाम राघव है। मुझे कोई लॉक करके गया था, बहुत साल पहले। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। आप किस जगह फंसे हैं? राघव ने धीमे से कहा, पुराने शहर के बॉर्डर, उस बंकर में जिसे 40 साल पहले सील किया गया था। अनिका और मीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। वो बंकर उनके फैमिली के पुराने घर के पास था। और फिर वो घटना। उनके दादाजी ने हमेशा कहा था, उस बंकर के पास मत जाना, वहाँ खून बहा था। एक पुरानी फैमिली ट्रेजेडी, एक मास किलिंग, और उसी रात से उन्होंने कभी उस जगह का जिक्र तक नहीं किया। मीरा की आवाज़ कांप गई। राघव, ये कैसे संभव है? वो जगह तो बंद है और वहाँ कोई नेटवर्क भी नहीं होता। स्टैटिक घना हो गया। फिर राघव की चीख जैसी आवाज़, वो आ रहा है, कोई मिट्टी खोद रहा है, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़। लाइन क्रैकल हुई और अचानक बंद हो गई। स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। मीरा ने हिचकी लेकर कहा, दीदी, कोई हमारे बंकर से कैसे कॉल कर सकता है? वो जगह तो पूरी तरह धंस चुकी है। और अनिका ने रुकी हुई सांस के साथ कहा, चलो देखते हैं, शायद कोई वहां फंसा हो। दोनों ने स्टेशन लॉक किया और अपनी कार लेकर रात के अंधेरे में निकली। रोड पर सिर्फ हल्के फॉग लैम्प्स की रोशनी थी। सीधा रास्ता उन्हें उस पुरानी जगह की तरफ ले जा रहा था जहां वे बचपन से दूर भागती आई थीं। जंगल के किनारे पर पुरानी मिट्टी में घिरा वो बंकर आज भी वैसा ही था, बस और ज्यादा टूट चुका। उन्होंने टॉर्च जलाई। चारों तरफ हवा में बनी हुई एक संकट की घनी महसूसियत टहल रही थी। मीरा ने फुपकार कर बोला, दीदी, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अनिका ने बंकर के दरवाजे पर हाथ रखा। लोहे की लेयर्स पर निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से खुरचा हो। फिर ठक ठक ठक, नीचे से आवाज आई। बिल्कुल फोन में सुनाई दी थी वैसी ही। मीरा का गला सूख गया। ये वही डिगिंग साउंड है। फिर एक आवाज, हल्की, घिसी हुई, पर पहचानी हुई। हेल्प, कोई है? दोनों बहनें एकदम जम गईं। वो आवाज राघव की नहीं थी। वो आवाज किसी और की थी, उनके दादाजी की। मीरा गिरते गिरते संभली। दीदी, दादाजी तो 10 साल पहले मर चुके हैं। अनिका की आंखों में पानी आ गया। नहीं, ये कोई और है, कोई हमारे साथ खेल कर रहा है। फिर अंडरग्राउंड से एक नई आवाज उठी, करहराहट भरी, भोंकी, जैसे कोई जानवर हवा को सूंघ रहा हो। खर्र खर्र। मिट्टी का एक टुकड़ा दरवाजे के गैप से ऊपर कूदकर बाहर आ गया। मीरा चीख पड़ी, यहाँ कोई है, अंधेरे में। अनिका ने तुरंत फोन निकाला और नंबर ट्रेस किया, जिसे राघव ने कॉल किया था। स्क्रीन पर एक ही मैसेज फ्लैश हुआ, नंबर नॉट इन सर्विस सिंस 1985। रात का हवा का झोंका एकदम से ज्यादा ठंडा हो गया। दोनों बहनें पीछे हटने लगी। बंकर के अंदर से अब सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, एक आदमी की घुटन भरी पुपकारी। अनिका, मीरा,
तुम लोग देर से आई हो, दरवाज़ा खोल दो, मैं बहुत अंधेरे में अकेला हूँ। वो आवाज़ उनके पिताजी की थी। मीरा ने आंखें फाड़ कर देखा। पापा तो घर में होंगे, ये कैसे? अंदर से जोर का थुड़का हुआ, दरवाज़ा हिल गया। किसी ने अंदर से झटके मारे। फिर एक और आवाज़, और ज्यादा करीबी, और ज्यादा गलत। मैं यहीं हूं, बस एक दीवार के पीछे, तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा, जैसे कोई उसे पुश कर रहा हो। अंदर गहरा सन्नाटा और मिट्टी की बदबू। टॉर्च की रोशनी बंकर की नीचे उतरती खोखली सीढ़ी पर पड़ी। मीरा ने आंखों के कोने में अंधेरे में कुछ हिलते देखा। एक चेहरा, फूला हुआ, मिट्टी से भरा, आंखों में लहू। वो मुस्कुराया। हेलो, कोई है? बिल्कुल वही लाइन, जैसे फोन पर बोली गई थी। दोनों बहनें चीख कर वहां से भाग पड़ी। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते पीछे से बंकर का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रात भर दोनों ने रेडियो बंद रखा, पर सुबह 3:15 पर उनके स्टेशन के आंसरिंग मशीन में एक नई रिकॉर्डिंग मिली। स्टैटिक। फिर वही आदमी की आवाज़। तुम मुझे क्यों छोड़कर आ गई? मैं अब भी नीचे हूं, और इस बार मेरे साथ एक और आवाज़ भी है। बैकग्राउंड में 2 और हल्की आवाज़ें। अनिका, मीरा, बिल्कुल उनके खोया हुआ फैमिली मेंबर्स की। और आखिर में एक ठंडी खुरच। मैं तुम दोनों को ढूंढ लूंगा। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, पर स्टैटिक अब भी चल रहा था, जैसे कोई लाइन के दूसरे कोने पर अब भी डिग कर रहा हो और हर सेकंड करीब आ रहा हो।